अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल हसनु वल हुसैनु सय्यदश शबाबि अहलिल जन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमामी हज़रात बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अपनी अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए सारी कायनात के मालिक व मुख्तार आका इनामदार हम गरीबों के गमगुसार डूबी हुई कश्ती के खेवनहार आमिना का लाल अब्दुल्लाह के प्यारे दाई हलीमा के आँखों के तारे हुजूर सरवरे सरवरा अनीसे बेकसा रहमतुल लिल आलमीन जाने कायनात हुजूर इकरम रहमती आलम शहरियार इरम ताजदार हरम जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पुरनवार में दिल लगाकर झूमकर बावाज़े बुलंद हदिये दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैका सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुं व सलामन अलैका या नबी अल्लाह अलैका सलातु व सलामन दाइमन अबदा। हम सुन्नियों के जान इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान के साहबज़ादे हुज़ूर मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान अर्ज़ करते हैं बारगाह रिसालत में, या हबीब अल्लाह खाते हैं तेरे दर का पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना। और ऐ मेरे प्यारे आका हुसैन की महफ़िल में आने वालों, हुजूर मुफ्ती आज़म आगे चलकर यूँ अर्ज़ करते हैं, संगे दरे जाना पे दिल देता हूँ नज़र देता हूँ नजराना, संगे दरे जाना पे सर देता हूँ नजराना। बल्कि मुफ्ती आज़म ने इस तरीक़े से अर्ज़ किया कि सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। ए मेरे प्यारे आका हुसैन की महफ़िल में आने वालों, मैं क्या बयां करूँगा फ़ज़ीलत हुसैन की, मैं क्या बयां करूँगा फ़ज़ीलत हुसैन की, क़ुरआन बयान करता है अज़मत हुसैन की। मैं क्या बयां करूँगा फ़ज़ीलत हुसैन की, क़ुरआन बयान करता है अज़मत हुसैन की। और जन्नत में कैसे जाओगे ऐ ज़ालिम यज़ीदियो, जन्नत में कैसे जाओगे ऐ ज़ालिम यज़ीदियो, महंगे पड़ेगी तुमको अदावत हुसैन की। अल्लाह के प्यारे नबी ख़ातमे पैगम्बरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खड़े होकर ऐलान फरमा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं
ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाते हैं, अल हसनो वल हुसैनो सैयद शबाब अहलिल जन्ना, यानी मेरे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। जब इस तरह अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, एक बूढ़े सहाबी खड़े होते हैं, ए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो हम बूढ़ों का सरदार कौन है? उस वक्त मेरे आका बड़े मस्ती में थे। उन सहाबे कराम की बात को सुनकर, उस सहाबी की बात को सुनकर मेरे आका मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे जानिसार सहाबा सुनो, बूढ़ा आदमी कोई जन्नत में नहीं जाएगा। अब सहाबे कराम के लब पर खामोशी का पहरा। ये मेरे आका क्या फरमाते हैं? मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के बगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। जब उसके कान में ये बात पहुंचती है, वो लाठी टेकते टेकते मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आती है और कहती है, वो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया है कि कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेशक मैंने फरमाया है कि कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। वो बूढ़ी औरत ज़ारो कतार रोने लगी, ए मेरे प्यारे आका, मैंने अपने धर्म को छोड़ दिया, मैंने बुतों को पूजना छोड़ दिया, आपने जैसे इस्लाम की दावत दी, मैंने आपका कलमा पढ़ करके मैं ईमान वाली बन गई। अपने बच्चों को मैंने छोड़ दिया, अपने अजीज़ो अकारिब को मैंने छोड़ दिया, अपने ख़ानदान वालों को छोड़ दिया, और आप फरमाते हैं कि कोई बूढ़ा या बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगा। ए मेरे प्यारे आका, ये आपने क्या फरमा दिया? जब इस तरह गैबदा नबी सुनते हैं, हसन हुसैन के नाना सुनते हैं, मेरे प्यारे आका मुस्कुराते हैं। जब मेरे प्यारे आका मुस्कुराते हैं, सहाबे कराम को अंदाजा लग गया कि मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं, इसमें ज़रूर कोई राज पोशीदा है, इसमें ज़रूर कोई राज की बात है। मेरे प्यारे आका की सुन्नत को अपनाते हुए यानी सहाबे कराम भी मुस्कुराने लगते हैं। मुस्कुरा करके गैबदा नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ बूढ़ी माँ सुनो, और ऐ मेरे जानिसार सहाबा सुन लो, जन्नत में कोई बूढ़ा और बूढ़ी नहीं जाएगा। इसलिए जब रब फरमाएगा उदखुलुल जन्ना, जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो जितने बूढ़ा और बूढ़ी होंगे, बच्चा या जवान होगा, वो सब के सब जवानी के आलम में हो जाएंगे और जवान होकर जन्नत में चले जाएंगे। पता चला, इसीलिए मेरे आका ने फरमाया है कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हम यहाँ बूढ़े हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, चलते हैं तो पांव आपस में टकराते हैं, लाठी के सहारे भी हमको चलना दूभर है, लेकिन जब जन्नत में जाएंगे तो जवान होकर के जन्नत में जाएंगे। ये रब का करम देखो और अपना शानदार जानदार ईमानदार धर्म देखो। ए आका हुसैन की महफिल में आने वालों, गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे की मुकद्दस महफिल में हाजिर होने वालों, प्यारे आका हुसैन से मोहब्बत करने वालों, मेरे प्यारे आका हुसैन की उम्र 3.5 साल की है। गैबदा नबी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जुमा का दिन है, मेरे प्यारे आका मस्जिद नबवी में जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए आते हैं। आका हुसैन अपनी माँ फातिमा से पूछते हैं, अम्मी जान, नाना हुजरे आयशा में नहीं है, नानी के घर के अंदर मेरे आका नजर नहीं आए, मेरे आका कहाँ चले गए हैं? खातूने जन्नत ने कहा, ओ मेरे प्यारे लाल, ओ मेरे प्यारे बेटे हुसैन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज जुमा का दिन है, हमारे आका मस्जिद में गए हैं, नमाज पढ़ाने के लिए गए हैं। प्यारे आका हुसैन जब इतना सुनते हैं, नन्हे नन्हे कदम है, मेरे प्यारे आका हुसैन अपने घर से कदम को निकालते हैं। थोड़ा अरसा गुजरा है कि अपने नाना को नहीं देखा, तो प्यारे हुसैन बेकरार हो जाते हैं।
हैं, आते हैं मस्जिद नबवी के दरवाजे पर, गौर से देखना शुरू किया कि मेरे नाना की नालैन मुबारक है या नहीं है। क्या देखा, मस्जिद के दरवाजे पर मेरे आका की जूती मुबारक रखी है। प्यारे आका हुसैन समझ जाते हैं ये तो मेरे नाना की नालैन पाक है, मेरे आका मस्जिद के अंदर मौजूद है। हजरत इमाम हुसैन मस्जिद के अंदर कदम को बढ़ा देते हैं, सहाबे कराम रास्ता दे देते हैं। उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे। जब मेरे आका की निगाह हुसैन की निगाह से टकराती है, हुसैन ने मेरे आका को देखा, जब नवासे ने नाना को देखा और नाना ने नवासे को देखा। हमारे और आपके बच्चों के बीच आदत होती है कि जब कोई अपने घर वालों को देखता है तो बच्चा तेज कदमों से चलने की कोशिश करता है, कितनी जल्दी हो सके हम अपने घर वालों से मिल लें। लेकिन यह आका हुसैन ने जब अपने नाना को देखा, तेज तेज कदम उठाने लगे, जल्दी जल्दी चलने लगे, दौड़ने लगे। आका हुसैन कि आका हुसैन को ठोकर लगती है, जमीन पर गिर जाते हैं। वो गैबदा नबी जो खुतबा दे रहे हैं, नमाज पढ़ाने का वक्त हो चुका था। प्यारे आका हुसैन के गिरते ही गैबदा नबी ने खुतबा छोड़ दिया और मेरे आका दौड़ कर आते हैं, हुसैन को गोद में उठा लेते हैं। ए मेरे आका हुसैन के मानने वालों, किस तरीके से नाना नवासे से प्यार कर रहे हैं। गैबदा नबी आका हुसैन को गोद में उठाते हैं और लेकर के जाते हैं, मिंबर के करीब बिठा देते हैं। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, मौलाना अब्दुल हमीद साहब क़िबला ने अभी बताया किस तरीके से देवबंदियों की खिंचाई की, किस तरीके से वहाबियों को बुरा भला कहा। बेशक कहना चाहिए जो मेरे हुसैन का नहीं, जो मेरे आका का नहीं, वो मेरा कभी नहीं हो सकता है। जो मेरे आका हुसैन का नहीं हो सकता वो मेरा कभी नहीं हो सकता। अब मैं उन लंबी जांघिया वालों को चैलेंज कर रहा हूं, ओ नादान, तुम्हारे मुल्लाओं ने लिखा है कि नमाज पढ़ते समय अगर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। इनके मौलवियों ने लिखा है कि नमाज पढ़ते समय अगर गधे बिल्ली खच्चर का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी, मगर नबी बावकार का ख्याल आने से नमाज नहीं होगी। ओ वहाबियों, देवबंदियों, कमीनों, सुनो, वो खच्चर गधे बिल्ली वाली नमाज तुम्हें मुबारक हो और आका वाली नमाज हमें मुबारक। अपने जहन को हाजिर रखो मेरे भाई। प्यारे आका हुसैन को मेरे आका ने मिंबर के करीब बिठा दिया। नमाज का टाइम हुआ, गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की नियत बांध करके खड़े हो जाते हैं। तमाम सहाबे कराम पीछे सब बसब खड़े हैं। प्यारे आका हुसैन के नाना नमाज के लिए नियत बांध लेते हैं। प्यारे हुसैन की उम्र 3.5 साल की है। गैबदा नबी के करीब बैठे हैं। प्यारे आका हुसैन उठते हैं, मेरे आका क़याम में हैं, यानी मेरे आका अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ बयान कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। प्यारे आका हुसैन पैर के बीच से निकल रहे हैं। जब प्यारे आका हुसैन मेरे आका करीम के कदम के बीच से निकलने लगे, मेरे आका ने पाँव को फैला दिया, मेरे आका ने रास्ता दे दिया। प्यारे हुसैन कभी पैर के इस पार से उस पार जा रहे हैं, कभी उस पार से इधर आ रहे हैं, खेल रहे हैं आका हुसैन। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, इसी पर बस नहीं बल्कि गैबदा नबी जब रुकू में जाते हैं तो प्यारे आका हुसैन पैर के अंदर से निकलते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। प्यारे आका हुसैन देख रहे हैं क्या मेरे नाना सजदे में जाने वाले हैं। गैबदा नबी जब सर को सजदे में झुकाते हैं, मेरे प्यारे आका हुसैन आपके सजदे के दरमियान जो जगह थी उस जगह से इस पार से उस पार निकल जाते हैं। अब मैं उन कमीनों से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं नबी का ख्याल अगर आ जाए तो नमाज नहीं होगी। बताओ, प्यारे नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन कभी पैर के बीच से कभी बाजू के बीच से निकल रहे हैं। क्या मेरे आका को ख्याल हुसैन का नहीं है? बेशक ख्याल हुसैन का है, जबकि हुसैन नबी नहीं है बल्कि उम्मती है, मेरे आका नबी है। मैं कहूँगा ओ नालायको, अपनी किताबों में लिखने वालों, जब उम्मती को ख्याल नबी में नबी का आ जाए तो तुम कहते हो उम्मती की
नमाज नहीं होगी। इधर आका को ख्याल उम्मती की आ रही है और आका की नमाज होती चली जा रही है। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, प्यारे आका हुसैन 3 मरतबा इधर से उधर निकलते हैं, उसके बाद मेरे आका के पीठ पे सवार हो जाते हैं। प्यारे आका ने सोचा अब अगर मैं अपने सर को जल्दी से उठाऊंगा मेरा नवासा मेरे पीठ से जमीन पर गिरेगा, कहीं ऐसा न हो मेरे नवासे को चोट लग जाए, कहीं ऐसा न हो मेरे नाना को, मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ हो जाए। नाना इस ख्याल से अपने सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं, बस सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अभी हुसैन पीठ पर हैं, अभी हुसैन पीठ पर हैं, सुभान रब्बियल आला। अभी हुसैन पीठ पर हैं, सुभान रब्बियल आला। अभी हुसैन पीठ पर हैं। बार बार मेरे आका रब की तस्बीह बयान कर रहे हैं और सोचते जा रहे हैं अभी मेरा नवासा पीठ पर है। ओ मेरे आका हुसैन से मोहब्बत करने वालों, गैबदा नबी ने 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला कहा। जब अपनी मर्जी से आका हुसैन उतर जाते हैं तो मेरे आका ने सर को सजदे से उठाया। अब मैंने गैबदा नबी की बारगाह में आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ए मेरे प्यारे आका, यह सियाकार बदकार अब्दुल कादिर खान हशमती अर्ज करता है कि जब मैं आपका प्यारा नवासा आपकी मुबारक पीठ पर बैठ गया तो आपने सजदे को लंबा कर दिया, क्यों? जरा सी चोट आपको बर्दाश्त नहीं है। प्यारे आका हुसैन जब मस्जिद में दाखिल हुए तो आपने खुतबा पढ़ना बंद कर दिया और दौड़ करके अपने नवासे को उठा लिया। लेकिन ये मेरे आका, यही आपका वो प्यारा नवासा है जब कल करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा होगा, वतन से बेवतन होगा, देश से परदेश में होगा, लोग आपके हुसैन को परेशान करेंगे तो ये मेरे आका आपको कितनी तकलीफ होगी। औलाद वाले हो प्यारो जरा गौर करना। खैर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे आका ने नमाज़ें मुकम्मल की। सहाबे कराम अर्ज करते हैं, ओ मेरे प्यारे आका, आज जिंदगी में पहली बार आपने सजदा इतना लंबा किया। आपने सर को सजदे में रखे थे तो क्या अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें कर रहे थे? क्या अल्लाह से कलाम कर रहे थे या कुरान नाजिल हो रहा था? अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, नहीं मेरे जानिसार सहाबा, न मैं अल्लाह से राज़ो नियाज की बात कर रहा था, न मुझ पर कुरान नाजिल हो रहा था, बल्कि वजह यह थी कि फातिमा का बेटा अली का लख्ते जिगर मेरा प्यारा नवासा मेरी पीठ पर सवार हो गया था। मेरे दिल ने यह गवारा न किया कि मैं अपने सर को जल्दी से उठाऊं और मेरा बेटा हुसैन कहीं जमीन पर आए, कहीं उसको चोट न लग जाए, क्योंकि मेरे हुसैन को अगर चोट लग जाती तो मेरे दिल को तकलीफ होती। औलाद वाले हो प्यारो जरा गौर कीजिएगा, ये वो मेरे प्यारे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत है। और आका हुसैन कौन है? यही तो अहले बैत हैं, मौलाए कायनात अहले बैत में शुमार किए जाते हैं। हसन हुसैन अहले बैत हैं, खातून जन्नत अहले बैत हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हसन हुसैन के अब्बा हैं, इनके बारे में कुरान शाहिद है। रब इरशाद फरमाता है 22वें सिपारे में पहले सफ़ा में, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। रब इरशाद फरमाता है, ओ मेरे नबी, हमने आपके घराने वाले को, आपके अहले बैत को खूब खूब पाक और साफ और सुथरा कर दिया है। सुभान अल्लाह। ये वो हजरत मौलाए कायनात हैं। कल आपने सुना हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई, उसके बाद हजरत मौला अली का दौर आया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अहले बैत को मैंने पाक कर दिया। अरे अली तो ऐसा पाक है कि अली पैदा ही काबे में हो रहे हैं। किसी सहाबी को यह मर्तबा नहीं मिला कि अल्लाह के घर में कोई पैदा हुआ हो और शहीद भी अल्लाह के घर में हुआ हो, सिर्फ मौला अली ही की ज़ात है। हज़रत अबू तालिब की बीबी दर्द ज़ह से परेशान होती है, मौलाए कायनात अपनी माँ के शिकम में है। अबू तालिब की बीबी काबे का तवाफ़ कर रही थी। दर्द ज़ह यानी बच्चा पैदा होने के समय जो औरतों को तकलीफ़ होती है, उन हज़रत अबू तालिब की बीबी को शुरू हो जाता है। प्यारे आका हुसैन के दीवानों, अब वो खुदा की बारगाह में अर्ज़ करती हैं, दुनिया बनाने वाले मालिक, ए
दुनिया का मालिको मुख्तार, देख यहाँ आलोगों की भीड़ जमा है, यहाँ तमाम मर्द व जन मौजूद हैं और लगता है मैं घर तक नहीं पहुँच पाऊंगी। बच्चा पैदा होने का वक्त हो गया है। काबा की दीवार से टेक लगाकर मौलाए कायनात की अम्मा बैठ जाती है और दर्द ज़ेह बढ़ने लगता है। रब का करम देखो, अपना शानदार जानदार ईमानदार धर्म देखो। रब ने जिब्रील अमी से इरशाद फरमाया था, ओ जिब्राइल सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है, जाओ चले जाओ। वो देखो मेरा घर काबा है, काबा की दीवार से टेक लगाए एक औरत बैठी है, उसके करीब जाओ और मेरे घर की दीवार को फाड़ करके उस औरत को मेरे घर के अंदर पहुंचा दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, जिब्रील अमी आए और जिस जगह पर हजरत अली की अम्मा बैठी थी दीवार को शक किया और हजरत जिब्रील ने उस औरत को उठाकर काबे के अंदर पहुंचाया। जैसे काबे के अंदर वो जाती है, रब के करम से हजरत मौला अली पैदा हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ए पालनहार तू बता, जब कोई औरत बच्चा जाने तो वो 40 दिन तक के कुरान नहीं छू सकती, 40 दिन तक के नमाज नहीं पढ़ सकती, 40 दिन तक के काबे का तवाफ नहीं कर सकती, मगर मौला या अली की माँ काबे में काबे के अंदर अली को पैदा कर रही है। मौला बात समझ में नहीं आती। आलम तसव्वुर में जब मैंने अरीजा रब की बारगाह में लगाया, आलम तसव्वुर में रब का जवाब आया, ओ अब्दुल कादिर खान हशमते सुन सुन, मेरा घर भी पाक है, अली भी पाक है, अली की माँ भी पाक है, क्योंकि ये नबी के खानदान वाले हैं। इनसे मैंने पाकी को नापाकी को दूर करके पाक व साफ बना दिया है। अब हजरत अली की माँ ने देखा, बहुत खूबसूरत बच्चा है, बड़ा नाक नक्शे वाला बच्चा है, बड़ा हसीन व जमील बच्चा है, लेकिन जब माँ ने आँख पर निगाह डाली, हजरत अली आँख नहीं खोल रहे हैं। माँ परेशान हो जाती है, ए मौला तूने चांद जैसा बच्चा दिया, मगर ये बच्चा तो नाबीना है, आँख नहीं खोल रहा है। हजरत अली की माँ अली को लेकर के घर आती हैं। एक दिन का अरसा गुजर गया, आपके बाप अबू तालिब आते हैं। उन्होंने गौर से देखा, बड़ा हसीन व जमील बेटा है, बड़ा खूबसूरत लड़का है, मगर जब आँख की तरफ निगाह डालते हैं, अपने सर को पकड़कर अबू तालिब बैठ जाते हैं। ये बच्चा नाबीना पैदा हुआ है। दूसरा दिन आ जाता है, महल्ले के सारे लोग देखने आते हैं, कबीले वाले देखने आते हैं, सब बड़ी तारीफ व तौसीफ बयान करते हैं, मगर कहते हैं काश अगर अल्लाह ने इसे आँख दी होती, ये आँख क्यों नहीं खोल रहा है, लगता है ये बच्चा नाबीना पैदा हुआ है। 3 दिन का अरसा गुजर जाता है, गैबदा नबी को खबर मिलती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली, आते हैं अबू तालिब के पास, ए मेरे चचा जान, हजरत मौला अली मेरे आका के दामाद भी हैं और एक रिश्ते से चचाजाद भाई भी हैं, इस बात को जहन में रखिएगा। हजरत अबू तालिब के पास गैबदा नबी पहुंचते हैं और कहा, ओ मेरे चचा, मैंने सुना है कि आपके घर बेटा पैदा हुआ है, मेरा भाई पैदा हुआ है, लेकिन मैं उसको आँख नहीं खोल रहा है, जरा मुझे भी उसे दिखा दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं किया है। गैबदा नबी ने जब इस तरह कहा, अबू तालिब ने कहा, जाओ अपने चची के पास चले जाओ और जा करके देख करके आओ। गैबदा नबी जब अपनी चची के पास पहुंचते हैं, चची जान लाओ लाओ उस बच्चे को दिखाओ। गैबदा नबी ने मौलाए कायनात को गोद में लिया और जब गैबदा नबी ने मौलाए कायनात को गोद में लिया है और गौर से देखना शुरू किया है, कसम है वहदहू ला शरीक की, हजरत मौला अली ने आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह। मौला अली ने आंखें खोल दी। ये अब्दुल कादिर खान अर्ज करता है, ओ मौलाए कायनात, 3 दिन हो गए तुमने अपनी आंखों को बंद किए रखा, वजह क्या है जो अपनी आंख को तुमने नहीं खोला? मैंने जब अर्ज किया, आलम तसव्वुर में गुंबदे अली से जवाब मिला, ए अब्दुल कादिर खान सुन सुन, अगर पहले दिन मैं अपनी आंख को खोल देता तो अपने माँ के चेहरे को देखता या काबा के दरो दीवार को देखता, दूसरे दिन अगर अपने आंख को खोल देता तो अपने बाप के चेहरे को देखता या अपने खानदान वालों के चेहरे को देखता, लेकिन मैंने इसलिए आंख नहीं खोला, मेरे दिल ने यह गवारा ना किया, अगर मैं आंख खोल दूंगा तो दुनियादार को देखूंगा। मेरी तमन्ना यह थी कि जब मैं अपनी आंख को खोलूं तो दुनियादार को न देखूं बल्कि हबीबे परवरदिगार को देखूं।
ये है वो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जब आपकी उम्र शरीफ 8 साल की हुई तो मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया था। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले यही मौलाए कायनात हैं। 8 साल की उम्र मौला अली की है। मेरे आका ने जैसे नबूवत का ऐलान किया, दुबले पतले हजरत मौला अली हैं, बहुत कमज़ोर हैं। जब आप चलते हैं तो आपके पैर लड़खड़ाते हैं। बहुत दुबले पतले थे बचपने के आलम में। हजरत मौला अली को जैसे नबी ने इस्लाम की दावत दी, आप फ़ौरन कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं और कहते हैं ओ मेरे प्यारे आका, ये मक्के वाले आपको बुरा भला कहते हैं तो कहते रहें, लेकिन अली आप पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो मेरे आका ने कहा था, अली तुम अभी बच्चे हो, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, ये बताओ मेरा साथ कहाँ तक दोगे? कहा मेरे आका, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी मैं आपका साथ छोड़ूंगा। आज मैंने हाँ कर लिया है, अब ये मेरी हाँ कभी आपके लिए ना होगी। तो हिजरत की रात में मेरे प्यारे आकाए करीम के घर को काफिरों ने जब घेरा था तो मौला अली से गैबदा नबी ने फरमाया था कि तुम बिस्तर पर लेट जाओ और सुबह को जो अमानत मेरे पास लोगों की मौजूद है इसे दूर जो है अमानतदारों को दे करके मदीना चले आना। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कत्ले मोहम्मद की रात है, आकाए करीम को मारने का मंसूबा काफिरों ने बना लिया है, मगर मौला अली जानते हैं कि ये फूलों का बिस्तर नहीं है बल्कि कांटों का बिस्तर है। नबी के कत्ल करने की साजिश काफिरों ने बना ली है, फिर भी वो बिस्तर पर लेट जाते हैं, जान की परवाह नहीं करते हैं। आज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर इस इलाके में किसी गांव में शेर आ जाए, तुम लोगों को पता चल जाए तो रात भर हमारी नींद भाग जाती है, रात भर हम डर के मारे सो नहीं पाते हैं। यार फला गांव में शेर देखा गया है, कहीं ऐसा ना हो मेरे गांव में आ जाए। लेकिन वारे अली, जानते हो कि ये कत्ल वाली रात है, नबी के बिस्तर पर मुझे लेटना पड़ रहा है। मैंने पूछा, अली ये बताओ तुम्हें डर नहीं लगा? ए अली ये बताओ तुम्हें जान जाने का खौफ ना था? तुम दुनिया से जाने वाले हो, ये तुम्हें डर नहीं सताया? मौला अली ने कहा, ए अब्दुल कादिर कैसी बात करता है, मैं कैसे मर सकता? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि सुबह अमानतदारों को अमानत दे करके तुम्हें मदीना आना है। जमीन फट सकती है, आसमान का शामियाना गिर सकता है, मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। मौला अली कहते हैं, पूरी जिंदगी में जितने मजे की नींद मुझे उस रात में आई, उस तरह मैं कभी सोया ही नहीं। ये ईमान के पक्के मौलाए कायनात हैं। तभी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबूहा, यानी मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। एक दिन मौला अली बड़े मस्ती में मदीने की गली गली में घूम रहे हैं और लोगों से बता रहे हैं, ए लोगों मेरा नाम अली है। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास एक मर्तबा आते हैं, हमारे पास 2 मर्तबा आते हैं। हजरत अली के इल्म का जवाब नहीं है प्यारो। मदीने में लोगों से कहा, ए लोगों मेरे साथियों, अल्लाह के नबी के पास जिब्रील 1 मर्तबा आते हैं, हमारे पास 2 मर्तबा आते हैं। शिकायत पहुंचा दी अल्लाह के नबी के पास लोगों ने, ए मेरे आका, अली तो ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं कि नबी के पास जिब्रील 1 मर्तबा आते हैं, हमारे पास 2 मर्तबा आते हैं। अल्लाह के नबी जब इतना सुनते हैं ना, मुस्कुराने लगते हैं। कहा, बुलाओ अली को। अली को बुलाया गया। गैबदा नबी ने फरमाया, अली ये लोगों से तुमने कैसी बात कही है? कहा, मेरे आका बिल्कुल सच मैंने कहा है। कहा, कैसे तुमने इस बात को कहा कि आका के पास जिब्रील 1 मर्तबा और मेरे पास 2 मर्तबा? कहा, मेरे आका मैंने कहा है। कहा, क्यों कहा, कैसे कहा? मजमे में तुम्हें बताओ, इस कहने का मतलब क्या है? मौला अली ने कहा, फिदा का उम्मी वाबी, ए मेरे आका, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। अरे आप ही ने तो कहा है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। तो ए मेरे आका, जो भी कोई आदमी आएगा तो पहले दरवाजे से अंदर जाएगा, वहां रुकेगा जितनी देर तक रुकना है, फिर पहली बार जब दोबारा पलट करके जाएगा तो फिर वो दरवाजे से जाएगा। तो 1 मर्तबा आएगा
तो मुझसे मिलेगा, जब दोबारा जाएगा तो मुझसे मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा है, प्यारे आका ने सीने से लगाया मौलाए कायनात को और कहा, वो मेरे जानिसार सहाबा, देखो देखो अल्लाह ने अली को बेहिसाब इल्म अता फरमाया है। इल्म की बात आई है तो सुनो मेरे भाई, हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक मुकदमा पहुंचता है। दो औरतें आपस में झगड़ा करती हुई पहुंचती हैं। क्यों, किस बात का झगड़ा? अंधेरी रात थी, एक ही कमरे में दोनों औरतों से बच्चे पैदा होते हैं। एक से लड़की पैदा हुई, एक से लड़का पैदा हुआ। आज भी ये दस्तूर है प्यारो, लड़का हर कोई लेने के लिए तैयार, लड़की लेने के लिए कोई तैयार नहीं। अब वो दोनों औरतों में झगड़ा इस बात का हुआ, अंधेरी रात थी, एक ही कमरे में दो बच्चे पैदा हुए, एक को लड़का एक को लड़की। एक औरत कह रही थी लड़का मैंने पैदा किया है, दूसरे ने कहा नहीं गलत, इसकी शक्ल मुझसे मिलती है, ये बच्चा मैंने पैदा किया है। इसी बात पे झगड़ा हो रहा था। ये मुकदमा मौला एक कायनात के पास पहुंचता है, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा। सारे सहाबे कराम मौजूद हैं, तमाम जानिसार मौजूद हैं। मौला अली गौर से सुनते रहे दोनों की बात। उसके बाद में कहा, ए बहनों इधर आओ, ए औरतों इधर आओ। दोनों औरतें जब करीब आती हैं, मौला एक कायनात ने एक एक प्याला दिया और कहा, इस प्याले को लेकर के कमरे के अंदर चली जाओ और अपना अपना दूध निकाल करके लाओ। दोनों औरतें दूध निकाल करके लेकर के आती हैं। मौलाए कायनात ने दोनों का दूध वजन किया और जिसका दूध वजन था लड़का उसको दे दिया, जिसका दूध हल्का था लड़की उसको दे दिया। सहाबे कराम ने कहा, ए अली ये तुमने कैसा फैसला किया है, बात समझ में नहीं आई। तो हजरत मौलाए कायनात के इल्म का जवाब नहीं, मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे जानिसार चाहने वालों, मैंने अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं किया है, बल्कि कुरान से फैसला किया है। कहा वो कैसे? अल्लाह ताला फरमाता है 5वें सिपारे में, मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि रब कुरान पाक के 5वें सिपारे में इरशाद फरमाता है, अर्रिजालो कव्वामूना अलन निसा, यानी मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। तो जिसका दूध वजनी था लड़का उसने पैदा किया, जिसका दूध हल्का था लड़की उससे पैदा हुई है। ये है वो मौलाए कायनात हसन हुसैन के अब्बा, जिनके इल्म का कोई जवाब नहीं है। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसा कि मौलाना अब्दुल हमीद ने अभी बताया कि वो सूखी सूखी रोटियां खा रहे थे, इस पर जिंदगी बसर कर रहे थे। बल्कि हजरत मौला अली को तो रब ने वो पावर दिया था ना कि अगर सोना को पहाड़ को कह देते सोना बन जा, तो वो पहाड़ सोना बन जाता। क्या आपने ये वाकया सुना नहीं कि एक बार अबू जहल के पास एक आदमी आया और आने के बाद कहा, मैं गरीब हूं, मेरी बच्चियों की शादी करनी है, कुछ पैसे दे दो। तो वो मजाकिया अंदाज में कहा था, अली के घर चले जाओ, वो बहुत अमीर है, तुम्हें देंगे। अल मुख्तसर यूं सुनो, वो जाता है और मौला अली ने कहा, तू खुद से आया है या किसी ने भेजा है? कहा, अबू जहल ने मुझे भेजा है। कहा, अगर अपनी मर्जी से आता तो मैं वापस कर देता, लेकिन जब अबू जहल मेरे नबी के गुस्ताख ने भेजा है तो मैं तुझे मायूस नहीं करूंगा। कहा, उठा ला एक ढीला, मिट्टी का ढीला लेकर के वो आया। मौला अली ने कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ दिया, अल्लाह ने उस ढीला को सोना बना दिया था। सुभान अल्लाह, ये ताकत मौला अली को अल्लाह ने बख्शी है। और आप इतने बड़े सखी थे कि आप खुद नहीं खाते थे, दूसरों की मदद कर दिया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि 3 दिन हो गया, मौलाए कायनात भी भूखे हैं, खातून जन्नत भी भूखी हैं, हजरत हसन और हुसैन भी भूखे हैं, आपके घर की नौकरानी फिजा भी भूखी है। आखिरकार भूख और प्यास से परेशान है। 3 दिन हो गया, घर में चूल्हा नहीं जला। मौलाए कायनात से खातून जन्नत ने कहा, जाओ कहीं मजदूरी तलाश करो, कुछ कमा करके लाओ, बच्चे रो रहे हैं भूख और प्यास से। हजरत मौला अली जाते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं। मजदूरी क्या किया, किसानों के खेत में पानी लगाया, वो भी रस्सा खींच खींच करके लगाया। दिन भर पानी खींचते रहे, खेत को सींचते रहे, पानी खींच करके खेत को भरते रहे और हाथ में से सब खून बहने लगा।
शाम को इनको मजदूरी मिलती है, मजदूरी लेकर के चले थे। सोचा था कुछ खाने पीने का सामान खरीद के घर ले जाऊंगा। रास्ते में एक मांगने वाला साइल मिल जाता है। ए मौला अली, ए नबी के दामाद, मुझे भूख लगी है, अल्लाह रसूल के नाम पर कुछ दे दो। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अल्लाह रसूल का नाम सुनते हैं, वो दिन भर की हुई मजदूरी उसे दे दिया। ये नहीं सोचा कि हसन हुसैन भूखे हैं, ये नहीं ख्याल आया कि फातिमा ज़हरा भूखी है, ये भी नहीं ख्याल किया कि मैं भी भूखा हूँ। अल्लाह रसूल के नाम पर मांगने वाले की मुराद को मौलाए कायनात ने पूरी कर दिया। उसके बाद सीधे घर आए। खातून जन्नत ने पूछा क्या हुआ, क्या मजदूरी नहीं लगी, क्या काम नहीं हुआ? कहा नहीं, दिन भर मैंने मजदूरी की, लेकिन रास्ते में एक अल्लाह रसूल के नाम पर मांगने वाले ने सवाल कर दिया, दिन भर की मजदूरी मैंने उठाकर उसे दे दिया। कहा कोई बात नहीं, ये बात होती है। रात गुजर जाती है, सुबह सवेरे सवेरे मौला अली के दरवाजे पर के दूसरा भिखारी आ जाता है और आवाज देता है, ए नबी बावकार के प्यारे दामाद, ए हसन हुसैन के अब्बा, मैं भूखों प्यास से बेचैन हूँ, मुझे खाना खिला दीजिए, मुझे पानी पिला दीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मौलाए कायनात के घर 3 दिन हो गया धुआं नहीं उठा, 3 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला। सुबह सवेरे सवेरे वो एक मांगने वाला पहुंच जाता है। मौलाए कायनात दरवाज़ा खोलते हैं। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, देखो ये पहले के मुसलमान किस तरह थे और आजकल के मुसलमान किस तरह हैं, कितना फ़र्क है। वो अल्लाह के प्यारे नबी के दामाद थे, वलियों के सरदार थे, खुद भूखे रहकर दूसरों की मुराद को पूरी करते हुए नजर आते हैं। मौलाए कायनात ने कहा, बाबा घर पे तो कुछ मौजूद नहीं है, मगर ठहरो, मैं तुम्हें वापस ऐसे नहीं करूँगा। अपने हाथ की अंगूठी निकाली और निकालने के बाद उस मांगने वाले को दे दिया। कहा जाओ इसे बेच करके खाना खा लेना। अब वो साइल मन में सोच रहा है, यार अंगूठी कितना मिलेगा, कितने पैसे का ये बिकेगा, मन ही मन में वो सोच रहा है। खड़ा है दरवाजे पर। मौला अली ने कहा क्या बात है, ए साइल, तुम जो गुमान कर रहे हो, तुम जो ख्याल कर रहे हो कि इसे बेचकर मुझे क्या मिलेगा, ये मत सोचो। तुम इसे बेचना नहीं, तुम इसे फरोख्त मत करना, बल्कि तुम किसी जो है नानबाई की दुकान पे चले जाओ और उससे कह देना कि इस अंगूठी के भर मुझे खाना दे दे, इस अंगूठी के भर मुझे रोटी दे दे। ये सुन करके वो साइल चल देता है। फिर भी रास्ते में सोच रहा है, यार एक टुकड़ा रोटी भी तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन चला। कहा मौलाए कायनात का फरमाने आलीशान है। सीधे जाता है नानबाई की दुकान पर और कहा, ओ नानबाई साहब, लो मेरी अंगूठी ले लो और इसके बराबर मुझे रोटी दे दो। वो देखता है नीचे से ऊपर। कहा बाबा क्या पागल तो नहीं है? कहा क्या मतलब? कहा इतनी छोटी सी अंगूठी लेके आया है और इसके वजन के बराबर तो रोटी का सवाल करता है। कहा नहीं नहीं, ये अंगूठी के बराबर ही रोटी तो वजन करके दो। फौरन एक तराजू के पलरे में अंगूठी रखी जाती है, दूसरी तरफ उसने एक टुकड़ा रोटी रखा, मगर अभी अंगूठी भारी है। उसने एक रोटी रखा, अभी वह अंगूठी भारी है। 2 रोटी रखा, अभी अंगूठी भारी है। 3 रखा, 40 रखा, 50 रखा, यहाँ तक कि सारी दुकान की रोटियां उठा करके तराजू के एक पलरे में रखा। अभी मौलाए कायनात की अंगूठी भारी है। किसी ऐसे वैसे की अंगूठी ना थी, बल्कि शेरे खुदा की अंगूठी थी। अब उस नानबाई ने जब देखा, अंगूठी को उठाया, बहुत हल्का फुल्का मालूम हो रहा है, तराजू में रखता है, जैसे ही वजनी मालूम होने लगता है। उठाया अंगूठी को, नीचे से ऊपर देखा और कहा ये किसकी अंगूठी है, किसकी अंगूठी है? तो उस मांगने वाले ने कहा तुम्हें पता नहीं, ये शेर खुदा की अंगूठी है। जैसे इतना कहा, नानबाई की नीयत खराब हो जाती है। अरे बाबा कैसी बात करता है, ये अंगूठी तो मेरी है, तू चुरा के ले गया था। अल्लाह अकबर। नीयत उसकी खराब हो गई। उसने कहा बाबा ये अंगूठी तो मेरी है, तू चुरा के ले गया था। फौरन 2 झूठे गवाह तैयार कर दिया, बुलाया दुकानदारों को, बताओ ये अंगूठी मेरी है कि नहीं? मेरे भाई आज भी ऐसे झूठे गवाह मौजूद हैं, उन्हें बाहर चले जाओ, कौची गली में जम के खिला दो, झूठी गवाही दिला लो। है इल्ला माशाल्लाह, सब नहीं कुछ। बहरहाल झूठे 2 गवाह तैयार किया उसने और दोनों ने आकर के कहा हाँ हाँ बाबा ये तो अंगूठी इसी की है, मेरे सामने बनवाया था। बेचारे बाबा खामोश। यहाँ तक कि मुकदमा पेश किया जाता है काजी शहर की अदालत में। वहाँ वो बाबा पहुँचता है
और वो नानबाई दो गवाहों को लेके पहुंचता है। कहा इसने मेरी अंगूठी चुराई है, ये दो मेरे गवाह हैं। और एक काजी शहर, अगर आपको यकीन ना हो तो जिस सोनार से मैंने बनवाया है, जिस दरगर ने इसे तैयार किया है, उसको भी ला करके खड़ा कर दूं। काजी शहर ने कहा हाँ हाँ, जिससे तुमने अंगूठी बनवाई है उसे लेकर के आओ। एक सोनार भी आ जाता है, वो भी कुछ घूस पा करके वो भी आकर के गवाही देने लगता है। काजी शहर ने बाबा को नीचे से ऊपर देखा, कहा बाबा तुम्हारे पास कोई गवाह हो तो लाओ। कहा मेरे पास तो कोई गवाह नहीं है। फौरन शरीयत के हिसाब से उसको हुक्म दिया जाता है कि चोर की सजा यह है कि हाथ को काट दिया जाए। फौरन उस मांगने वाले के हाथ को काट दिया जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो बेचारा हाथ कटा हुआ लेकर के मौलाए कायनात के दरवाजे पर पहुंचता है। ओ अली शेरे खुदा, दरवाजा खोलो, देखो मेरा क्या हाल हुआ। मौलाए कायनात ने जब दरवाजा खोला, नीचे से ऊपर देखा, अरे ये तो वही बाबा है, ये तो वही साइल है जो मेरे दरवाजे पर सवाल करने के लिए सुबह सवेरे आया था। बता तेरे साथ क्या हाल हुआ। कहा आपने जो अंगूठी दी थी, नानबाई की नीयत खराब हो गई, उसने 3 गवाह झूठे खड़ा कर दिया। काजी शहर की अदालत में मुझे पेश होना पड़ा। काजी शहर ने हुक्म दिया, मेरे हाथ को काट दिया गया। ए मौला अली, ये आपकी अंगूठी के वजह से ऐसा हुआ है। हजरत मौलाए कायनात को जलाल आया और उस आदमी के हाथ को पकड़ा और लेकर के काजी शहर के सामने पहुंचते हैं मौलाए कायनात और कहा वो काजी शहर, वो अंगूठी तो मेरी थी, तुमने इनके हाथ को काटने का हुक्म क्यों दिया। कहा सरकार क्या करूं, इसकी तरफ कोई गवाह ना थे, उसने 3 गवाह पेश कर दिया। गवाही की बिना पर मैंने हुक्म जारी कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मौलाए कायनात ने नानबाई को बुलवाया। वो दोनों गवाह आते हैं, वो सोनार भी आता है जिसने झूठी गवाही दी थी। मौलाए कायनात के सामने सीना तान करके वो जरगर खड़ा होता है, यानी वो सोनार खड़ा होता है। हाँ हाँ अली, ये अंगूठी तो मैंने बना करके इस नानबाई को दिया था। मौलाए कायनात ने आसमान की तरफ देखा, मौला ये मैं क्या सुन रहा हूँ। फिर मौलाए कायनात ने कहा, ए मैं काजी शहर सुनो, और ए नानबाई तुम लोग भी सुन लो। ये जरगर अगर इसने गढ़ा है, उस अंगूठी को गढ़ा है, तो ये आए अपनी तहाई और हथौड़ा लेकर के आए और तहाई पे रख करके अंगूठी पर हथौड़ा चलाए। अगर हथौड़े से अंगूठी टूट जाती है तो समझ लो अंगूठी जो है नानबाई की है, और अगर नहीं टूटती है तो तुम सबको अपने गुनाहों से तौबा करना होगा, तुम सबको माफी मांगना पड़ेगा। वो सोनार कहता है क्या बात करते हो, इसको एक छोटी सी हथौड़ी में मैं तोड़ दूंगा। कहा नहीं, हथौड़ा लेकर के आओ। अब वो जाता है, शेरे खुदा की अंगूठी पर घन चलाता है। मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, देखो मौलाए कायनात की बात तो बाद में करना। मौलाए कायनात की अंगूठी, मौलाए कायनात से के जिस्म से जो चीज टच हो जाए उसका आलम क्या है, उसका मर्तबा क्या है। वो आकर के घन चलाता है। घन जब चलाया सोनार ने, अंगूठी टच से मस न हुई, उसके अंदर से चिंगारी निकलती है और दोनों गवाहों के और नानबाई के और सोनार के आंखों में पड़ता है। चारों के चारों अंधे हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब चारों अंधे हो जाते हैं, दौड़ करके मौलाए कायनात के कदम पे गिरे, ए शेरे खुदा हमें माफ कर दो, हम लालच में आकर के हमने गवाही दी थी। नानबाई ने कहा लालच में आकर मेरा ईमान खराब हो गया था। मौलाए कायनात अल्लाह के प्यारे नबी के दामाद हैं, बड़ा तरस आया, बड़ा रहम आया। उन्होंने फौरन खुदा की बारगाह में दुआ की तो उन चारों की आंखें वापस आती हैं, बीनाई वापस आ जाती है। फिर उस साइल के हाथ को मौलाए कायनात ने कटे हुए हाथ को उठाया और उस मांगने वाले के बाजू से टच किया। वो साइल कहता है कसम है खुदाए वहदहू ला शरीक की, जब मौलाए कायनात ने अपने दस्ते कुदरत से, अपने दस्ते मुबारक से उस हाथ को मेरे हाथ से टच किया, मेरा हाथ फौरन दुरुस्त और सही सालिम हो जाता है और पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। मेरे भाई
यह आका हुसैन की मुक़द्दस और बाबरकत महफिल है। आका हुसैन के नाम पर जितना लुटाओगे रब तुम्हें कमी नहीं करेगा। अल्लाह आका हुसैन के नाम पर जितना भी तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला तुम्हारे माल में इजाफा करता रहेगा। और मैं तुम्हें बताऊं 4 दिन हो गए बल्कि 5 दिन हो गए अब मौलाए कायनात के घर पे चूल्हा नहीं जला है। 5वें दिन खातून जन्नत ने कहा था, ए शेरे खुदा अब भूख को प्यास से बच्चे बेहाल हैं, अब दाना और पानी के लिए हसन हुसैन बेचैन हैं, एक काम करो ना। कहा क्या? कहा ये मेरी चादर लेकर के जाओ और इसे बेच करके कुछ राशन लेकर के आओ ताकि बच्चों को खाने का कुछ इंतज़ाम हो जाए। गरीबी के आलम में खातून जन्नत अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं, मौलाए कायनात अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। खातून जन्नत ने अपनी चादर दी, मौलाए कायनात वो चादर लेते हैं और जा कर के शहर के अंदर मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में उस चादर को 6 रुपये में बेचा। ए मेरे प्यारे आका हुसैन की महफिल में आने वालों, जो भी अल्लाह के नाम पर 1 रुपया खर्च करता है तो अल्लाह ताला 1 के बदले में 10 अता करता है। गैर रमज़ान और रमज़ान में जो एक खर्च करता है अल्लाह 70 देता है, लेकिन और दिनों में अगर अल्लाह के नाम पर कोई 1 रुपया खर्च करता है तो रब तबारक व तआला उसे 10 रुपये का सवाब अता फरमाता है और 10 उसको जो है इजाफा होता है उसके माल में। हज़रत मौलाए कायनात 6 रुपये में चादर बेची। किसकी चादर? खातून जन्नत की, फातिमा ज़हरा की। इमाम हसन इमाम हुसैन के अम्मा की चादर 6 रुपया में बिकी। लेकर के चले, 5 दिन हो गए, घर पे खाना नहीं बना है। रास्ते में मिल गया एक मांगने वाला, ए अली, किस तरह अल्लाह वालों का इम्तिहान हो रहा है, किस तरह अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है अपने चाहने वालों का। 5 दिन हो गए, घर के सारे लोग भूखे हैं। मांगने वाला मिला, अली 3 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तुम मौला अली हो, शेरे खुदा हो, रसूल के दामाद हो, हसन हुसैन के अब्बा हो, लाओ अपने बेटे हसन हुसैन का सदका मुझे दे दो। सुभान अल्लाह। इस तरह मौलाए कायनात से जब सवाल किया, अब मौलाए कायनात कहाँ खामोश रह सकते थे। मौलाए कायनात ने वो 6 रुपये उठाकर उसे दे दिया और अल्लाह की राह में दे दिया, अपने बच्चों का सदका दे दिया। हज़रत मौलाए कायनात घर की तरफ बढ़े और जब घर की तरफ बढ़े ना तो एक बड़ा हसीन व जमील चेहरे वाला इंसानी शक्ल में मिलता है। हज़रत अली उसको देखते हैं, वो करीब आया और आकर के मौला अली से सलाम किया। अली ने सलाम का जवाब दिया, कहा अली ये मेरी ऊँटनी है, मैं इसे बाज़ार में बेचने लाया हूँ, क्या तुम खरीदोगे? मौला अली ने कहा भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे खरीदूँ? कहा उधार ले लो। कह दो सुभान अल्लाह। कहा उधार ले लो और बाज़ार में जा कर के ऊँटनी बेच दो, जितना नफ़ा मिलेगा तुम्हारा जमा मुझे दे देना। मौला अली ने सोचा बड़ा अच्छा चांस है, बड़ा गोल्डन चांस है। कहा कितने में बेचोगे? कहा 100 रुपये में। 100 रुपये में उधार मौला अली ने खरीद ली ऊँटनी। उस नौजवान ने कहा जो नफ़ा मिलेगा वो तुम्हारा जमा मुझे वापस कर देना, अभी मैं बाज़ार में हूँ। हज़रत मौला अली ऊँटनी की नकेल को पकड़ करके आगे बढ़े कि उसी तरीक़े से हसीनो जमील एक नौजवान और मिल जाता है। अली सलाम अलैकुम। अली से सलाम करता है। अली ऊँटनी बड़ी खूबसूरत है, अली ऊँटनी बड़ी हसीनो जमील है, ऊँटनी को बेचने के लिए लाए हो? मौला अली ने कहा हाँ भाई मैं बेचने के लिए लाया हूँ। बेचते हो? हाँ बेचता हूँ। कितना पैसा लोगे? आजकल का इंसान होता तो कह देता 500 के लेके आया हूँ और 600 रुपया तुम दे दो, लेकिन मौलाए कायनात हैं, उन्होंने सीधी सीधी बात बता दी, भाई 100 रुपये में मैंने खरीदी है, वो भी उधार खरीदा है, अब मुनाफा देना तुम्हारा काम, जितना देना चाहो ऊपर दे दो, तुम्हारी मर्जी। हजरत मौला अली इतना कह करके खामोश हो जाते हैं। अब उस नौजवान ने कहा अली सुनो, 100 रुपये में तुमने खरीदी है, मैं ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा, 160 रुपया दूंगा, अगर तुम बेचना चाहो तो दे सकते हो। सुभान अल्लाह। 160 रुपये में सौदा तय हो जाता है। मौला अली ने सोचा 60 रुपये मुझे मिल रहे हैं, 100 उस भाई को दे दूंगा जिस
इसकी उठनी है और 60 मेरे बच जाएंगे, मेरे घर का खर्चा चलेगा, ये सोच करके दे दिया। उठनी की नकेल को, उठनी की लगाम को उस खरीदने वाले के हाथ में पकड़ा दिया मौला अली ने। अब चले 160 रुपया लेकर के उस आदमी को तलाश करने लगे जिससे इन्होंने उधार ऊँटनी खरीदी थी। वो सामने नजर आया। क्या हुआ अली, ऊँटनी बिक गई? हाँ बिक गई। कितने में बेचा? 160 रुपये में बेचा। कहा अच्छा तो मेरा पैसा दे दो 100 रुपया। कहा ये लो। 60 रुपया उस नौजवान को दिया, 100 रुपया उस नौजवान को दिया, 60 रुपया अपने जेब में रखा और लेकर के घर चले आते हैं। खातूने जन्नत के हाथ में रखा। खातूने जन्नत ने कहा ओ मेरे शौहरे नामदार, मेरी चादर इतनी कीमती तो ना थी जो 60 रुपये में बिक जाती, ये 60 रुपये तुम लेकर के कहां से आए हो? मौला अली ने कहा ए हसन हुसैन के अम्मा, आज मैं अल्लाह ताला से तिजारत करके आ रहा हूं, आज अल्लाह ताला से तिजारत करके आ रहा हूं। कहा क्या मतलब? सारी दास्तान मौला अली बता रहे हैं। मौलाए कायनात सारी दास्तान बताते चले जा रहे हैं। इतने में गैबदान नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं और कहते हैं अली क्या बातें हो रही है? मेरे आका ऐसी ऐसी बात हुई बाजार के अंदर। प्यारे आका मुस्कुराते हैं। अली जिसने ऊँटनी तुम्हें उधार दिया था क्या उसे पहचानते हो? नहीं मेरे आका। जिसने ऊँटनी खरीदी थी क्या उसे पहचानते हो? नहीं मेरे आका। वो ऊँटनी जो थी क्या उसे तुम जानते हो? नहीं मेरे आका। मुझे ये भी पता नहीं है कि वो ऊँटनी कौन है और ऊँटनी बेचने वाला कौन है, ऊँटनी खरीदने वाला कौन है। गैबदान नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ अली सुनो सुनो, जब तुमने 6 रुपया रब की राह में खैरात कर दिया, रब की राह में दे दिया, ये अदा रब को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि वो ऊँटनी बेचने वाला कोई दुनियावी इंसान नहीं बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और ऊँटनी खरीदने वाला हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। और ऐ अली तुम्हें पता होना चाहिए वो ऊँटनी जो खरीदी गई और बेची गई वो कोई दुनियावी ऊँटनी नहीं है बल्कि वो जन्नती ऊँटनी है। मेरी बेटी फातिमा उसी ऊँटनी पे सवार होके जन्नतुल फिरदौस में जाएगी। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 रुपया दिया था रब की राह में। 6 दहम्मा 60, एक के बदले 10, 60 रुपया मौला अली को मुनाफा मिला। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई कि जब भी कोई जिक्र खैर की महफिल हो तो खर्च किया करो। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं जो महफिल मिलाद के लिए 1 रुपया खर्च करेगा वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। लिहाजा जब भी ऐसी मुक़द्दस महफिल हमें नसीब हो तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए। और ये मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, ये तो हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत की बात मैंने बताई। हज़रत मौलाए कायनात को अल्लाह ने इतना इल्म दिया है। मेरे प्यारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग इतराज़ करने वाले, ये लंबी जांगियाँ पहन कर नगर नगर घूमने वाले कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं है। अरे नबी को बात तो बाद में करना, आओ अली के इल्म गैब को देख लिया जाए। सुभान अल्लाह। अली को अल्लाह ने इल्म गैब दिया है। प्यारे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कूफा के गवर्नर थे तो जानते हो एक दिन सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद हज़रत मौलाए कायनात अपने ग़ुलाम कंबर को बुलाया और कहा ए मेरे ग़ुलाम कूफा के उस कोने में चले जाओ, इस कोने में मौला अली हैं, उस कोने में क्या हो रहा है भाई किसी को क्या पता। लेकिन मौला अली को सब पता है। मौला अली वहाँ के कूफा के उस वक्त गवर्नर थे। उन्होंने अपने ग़ुलाम से कहा उस कोने में जाओ जो किनारे गांव के किनारे एक मस्जिद बनी है, उस मस्जिद के बगल में एक मकान है, वहाँ जब तुम पहुँचोगे तो एक मियाँ बीबी झगड़ा करते हुए मिलेंगे। मौला अली ने फरमाया ए मेरी माँ बहनों उठ करके इधर आ जाओ, इतना शानदार जानदार इंतज़ाम किया गया है पिंडाल का, आ जाओ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, जगह काफ़ी है, आ जाओ। मेरी माँ बहनें अगर आवाज़ सुन रही हूँ तो इधर सामने आ जाएं। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना हबीबना करीमना मौलाना
मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैका सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। ए आका हुसैन के चाहने वालों, जहन को हाजिर रखो और मेरी बात गौर से सुनो। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी अल्लाह ने इल्मे गैब अता फरमाया है। गाँव के इस किनारे पर मौलाए कायनात है, उस तरफ क्या हो रहा है? मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम को भेजा और कहा, ऐ मेरे गुलाम, जब तुम वहाँ जाओगे तो एक मर्द एक औरत झगड़ा करते हुए मिलेंगे और रात भर उन दोनों ने झगड़ा किया है। मौलाए कायनात को ये भी पता है कि रात भर उन मियाँ उस मर्द औरत ने झगड़ा किया है। दोनों को बुला के मेरे पास लेके आओ, दोनों को बुलाकर मेरे करीब करो। हजरत मौलाए कायनात का वो भेजा हुआ गुलाम जाता है और जाकर के क्या देखा? हकीकत में जिस तरह मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया था कि एक मर्द एक औरत झगड़ा करते हुए मिलेंगे, वास्तव में वो झगड़ते हुए मिले। वो जाता है कंबर और कहा, सुनो, हाकिम वक्त ने तुम दोनों को बुलाया है, तुम लोग रात भर झगड़ा करते रहे, चलो मौला अली ने बुलाया है। मौला अली की अदालत में पेश किए जाते हैं वो मर्द औरत। मेरे भाई बिल्कुल गौर से इस बात को सुनिएगा, बहुत अच्छी बात जहन में आ गई है तो बता रहा हूँ। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में ये मर्द और औरत पेश किए जाते हैं। मौलाए कायनात ने नीचे से ऊपर देखा, दरबार लगा हुआ है, तमाम मौलाए कायनात के चाहने वाले बैठे हैं, तमाम मौलाए कायनात के आशिक बैठे हुए हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ए दोनों ये बताओ, तुम रात भर क्यों झगड़ा करते रहे? मेरे भाई मेरी तरफ तवज्जो कर लें, माँ बहनों को सुकून से बैठने दें। माँ बहनें तो खामोश हैं, उनसे तो आप ही लोग शोरगुल कर रहे हो। आप लोग मुझे देखें, मैं आपको देखूं, तब बात समझ में आएगी। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, ए बताओ, तुम दोनों रात भर झगड़ा क्यों करते रहे? कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है और रात भर झगड़ा करते रहे। वो नौजवान कहता है, ए आका, ए मौला अली, आपको कैसे पता कि कल मेरी शादी हुई है? मौलाए कायनात ने कहा, मुझे सब पता है, कल तुम्हारी शादी हुई है, आखिरकार रात भर झगड़ा क्यों करते रहे? उस नौजवान ने कहा, सरकार, मैंने अपनी मर्जी से पसंद करके शादी की थी, लेकिन शाम को ये औरत जब मेरे बिस्तर के करीब आई तो इसके चेहरे को देखकर मुझे नफरत हो जाती है, इसके चेहरे को देख करके मैं खौफजदा हो जाता हूँ। इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा और सारी रात झगड़ा होता रहा। सुबह सवेरे आपकी बारगाह में हम दोनों हाजिर हो चुके हैं। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, मौलाए कायनात जब इतना सुनते हैं, सारे लोगों से कहते हैं, ए भाई दूर चले जाओ, और उस आदमी से भी कहा, तू भी दूर हट जा। उस औरत को मौला अली बुलाते हैं, 5 मिनट का टाइम मुझे और दे दो भाई, ये वाकया पूरा कर लूं, मौसम खराब है, क्योंकि मैं तो इस कशमकश में हूँ। मेरे मौला, अभी बहुत सारी बातें आप लोगों को सुननी है, वक्त बहुत कम है मेरा भाई। यकीनन ये हाजी साहब जानते हैं, मुंशी दादा जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं, कम से कम मैं 2-2.5 घंटा जब बोलता हूँ तो मेरी हिम्मत पूरी होती है, लेकिन अफसोस टाइम ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि सोना भी है, आराम भी करना है। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, थोड़ा वक्त मुझे और दे दो। हज़रत मौलाए कायनात का विशाल समात फरमा लो। खातून जन्नत और हसन हुसैन की पैदाइश इंशाअल्लाह कल बयान किया जाएगा। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अब्बा मौला अली ने उस औरत को बुलाया, सारे लोगों को दूर कर दिया। कहा, ए बेटी एक बात सुनो। कहा, क्या है मौलाए कायनात? कहा, बात दरअसल ये है कि सच बताना, जो मैं तुमसे पूछूं सच सच बताना, झूठ मत बोलना। कहा, आका अली बताएं क्या पूछना चाहते हो? मौला अली ने जब इस तरीके से इरशाद फरमाया, वो लड़की कहती, सरकार हुक्म कीजिए। मौलाए कायनात ने फरमाया, आज से 15 साल पीछे जा और 15 साल पीछे की बात तुझसे पूछ रहा हूं। कह दो सुभान अल्लाह। यह मौलाए कायनात का इल्म गैब नहीं तो और क्या है। 15 साल पहले की बात बताने जा रहे हैं, जबकि मौला अली उस लड़की को जानते और पहचानते भी नहीं है। मौला अली ने पूछा, ए लड़की ये बता, 15 साल पहले जब तू कुंवारी थी, तेरे ताल्लुकात तेरे चचाजाद भाई के साथ नाजायज हो गए थे? लड़की थर थर कांपने लगी, या अल्लाह
इस मंजर को तो मेरा बाप भी नहीं जानता, मेरे भाइयों को पता नहीं है, मेरे खानदान वालों को मालूम नहीं है, ये मौला अली को पता है। कदम पे गिर गई सरकार, बिल्कुल सच फरमा रहे हैं, हमसे ये गुनाह हुआ है, हमसे ये गलती हुई है। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, इसी पर बस नहीं बल्कि एक दिन रात के चुपके से तू घर से बाहर निकले और अंधेरी रात थी, तेरे चचाजाद भाई ने तुझसे जिना बिल जबर किया था। कहा हाँ सरकार ऐसा हुआ था। कहा उससे हमल ठहर गया था, तू हामला हो गई थी। कहा सरकार बिल्कुल सच कह रहे हो। अल्लाह के प्यारे नबी के चाहने वालों, आका हुसैन के अब्बा ने कहा फिर हमल को तूने जाहिर नहीं किया, सिर्फ तेरी माँ जानती थी, तीसरा कोई नहीं जानता था, या तू जानती थी या तेरी माँ जानती थी। हाँ मौलाए कायनात ऐसा ही हुआ। फिर धीरे धीरे 9 महीने का अरसा पूरा हुआ। हाँ मौलाए कायनात 9 महीने का अरसा पूरा हुआ। उसके बाद जब तुझे दर्द ज़िद शुरू होता है, अरे मौलाए कायनात के इल्म को देखो, मौलाए कायनात की अजमत को समझो, मौलाए कायनात के मर्तबे को समझो। मौलाए कायनात पूछते जा रहे हैं, वो लड़की बताती जा रही है, हाँ हाँ सरकार बिल्कुल हक फरमा रहे हैं, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मौलाए कायनात कहते हैं जब दर्द ज़िद शुरू होता है, रात के अंधेरे में तेरी माँ तुझको घर से लेकर बाहर जाती है और एक झाड़ी के करीब तूने एक बच्चा पैदा किया। उस बच्चे को अपने माँ के कहने पर तूने वहीं फेंक करके वापस आने लगी। एक कुत्ता आ गया था, कुत्ता तेरे पैदा नौ मौलूद बच्चे को, यानी जो पैदा हुआ था उस बच्चे को सूंघने लगा। तेरी माँ की ममता ने उफान मारी थी, तेरी माँ की ममता मचली थी और तूने पत्थर उठा करके कुत्ते को मारा था कि कुत्ता भाग जाए, मगर वो पत्थर कुत्ते को ना लगा था, तेरे बच्चे जो पैदा हुआ था उसके सर में लग गया था ना, सर फट गया था, सर से खून निकला था। अब वो औरत आंखों से आंसू बहा रही है। मौलाए कायनात तो ऐसा बता रहे हैं जैसे उस समय मौलाए कायनात वहां मौजूद थे। कहा सरकार बिल्कुल सच फरमा रहे हैं, सरकार बिल्कुल हक फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मौलाए कायनात ने कहा तू फौरन पलट करके गई थी, अपने रुबट्टे को फाड़कर अपने बच्चे के सर में पट्टी बांधा था। हाँ सरकार पट्टी बांधा था। उसके बाद तू और तेरी माँ वापस चली आई। ये बता तुझे पता है कि वो बच्चा कहाँ है? तुझे मालूम है कि वो बच्चा तेरा कहाँ है? कहा मुझे कुछ पता नहीं, 15 साल का अरसा गुजर गया, हमें खबर नहीं। कहा तूने ये भी खबर ना ली कि तेरा बच्चा जिंदा रहा या मर गया? कहा जो है बेइज्जती के जरिए से और बदनामी होने की वजह से मैंने कोई खबर ना ली। मौलाए कायनात कहते हैं अब इससे आगे की कहानी मुझसे सुन। तू पता चली जाती है, सुबह सवेरे एक काफिला उधर से निकलता है, उस बच्चे को देखा जिंदा सही सलामत था। उन काफिले वालों ने बच्चे को उठा लिया और लेकर के चले गए, उसको पाल करके जवान किया। 15 साल का अरसा गुजर गया, वो नौजवान कड़ियल नौजवान हो गया। अब वो तिजारत की गरज से कूफा आया है और जब उस नौजवान ने तुझे देखा, तुझसे प्यार करने लगा, तुझ पर शरीफ्ता हो गया, तुझ पर फरेफ्ता हो गया, तुझे अपना दिल दे बैठा और रिश्ते का पैगाम भेजा। ए औरत सुन सुन, वो जिसके साथ तेरी शादी हुई है वो तेरा शौहर नहीं बल्कि वो तेरी औलाद है, वो तेरा लड़का है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो औरत कांप रही है, मौला अली आप क्या कह रहे हैं? कहा यही वजह है जो रात को जब तेरा शौहर जिसे तूने मान करके निकाह किया है तेरे पास गया तो तेरी शक्ल से उसे नफरत हो गई और रात भर तुम लोग झगड़ा करते रहे। ए आका हुसैन के दीवानों, ये अल्लाह का करम देखो और अपना शानदार धर्म देखो। बहुत बड़े गुनाह से अल्लाह ने बचा लिया। मौलाए कायनात ने फरमाया तू अपने गुनाहों से तौबा कर ले। उस नौजवान को बुलाया, कहा जरा अपना सर खोल करके दिखा। जब सर खोल करके वो नौजवान दिखाता है तो वो निशान आज भी मौजूद था पत्थर का। उस औरत दौड़ करके अपने बच्चे को सीने से लगाती है। कहा अली आज आपकी वजह से बहुत बड़े गुनाह से हम लोग बच गए, बहुत बड़े गुनाह करने वाले थे लेकिन अल्लाह ने गुनाह से बचा लिया। मौलाए कायनात ये आपने बता दिया, अब आज से ये मेरा शौहर नहीं बल्कि मेरा नूरे नजर है, मेरा लखते जिगर है, मेरा बेटा है। तो ये वो है अली का मर्तबा। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, कल मैंने बताया था कि हजरत उस्मान गनी की जब शहादत हो गई, अमीर मुआविया ने कहा था ए अली बदला ले लो, क़िसास यानी कत्ल के बदले कत्ल, खून के बदले खून। मौला अली ने कहा था कि पता चल जाए कौन मारा है उस्मान गनी को तो फिर उसे शहीद किया जाएगा। अब मेरे भाई यहीं पर एक बात सुनो, मौला अली में और मौला अली में और हजरत अमीर मुआविया में जंग हुई है। अमीर मुआविया का बेटा कमीना था
मगर अमीर मुआविया बहुत सही अपनी जगह पर थे। अरे अमीर मुआविया कातिबे वही हैं, कुरान लिखते थे, अल्लाह के नबी लिखवाते थे, और एक रिश्ते से दूर से मेरे आका के मामू भी लगते हैं अमीर मुआविया। अमीर मुआविया अपनी जगह पर बिल्कुल सही दुरुस्त। इनका लड़का नालायक था, सुफियान का बेटा अमीर मुआविया, और हज़रत अमीर मुआविया का बेटा यह कमीना यजीद, और उधर खातून जन्नत के बेटे आका हुसैन। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के चाहने वालों, अब जब ये बात होती है कि आप क़िसास लें, उन्होंने कहा पता लगा लें किसने मारा है। इस बात को लेकर मकाम सिफ़ीन पर सहाबे कराम से जंग हुई। कुछ लोग अली की तरफ, कुछ लोग अमीर मुआविया की तरफ। दोनों में सहाबे कराम में जंग हुई, कुछ सहाबे कराम शहीद भी हुए। अब अगर इस मौजू को छेड़ के मैं बैठ गया तो 1-2 दिन चाहिए, लेकिन बस ये समझो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, हम अली को भी मानते हैं और हज़रत अमीर मुआविया को भी मानते हैं। वहीं से ये फ़िरक़ा निकला, शिया, खारजी, राफ़ज़ी। शियाने अली यानी जो हज़रत अली को मानने वाले थे वो शिया ग्रुप बन गया, और जो हज़रत अमीर मुआविया को मानने वाले थे उन्हें राफ़ज़ी कहा जाता है। और जो कुछ लोग ऐसे भी उसमें थे, नेता टाइप के लोग, कहा यार छोड़ो, क्या बात है, अली को ना मानो, अमीर मुआविया को भी ना मानो, अल्लाह उसके रसूल को मानो, ना हम अली की सुनेंगे और ना अमीर मुआविया की सुनेंगे। तो उन्हीं को खारजी कहा जाता है। क्या खारजी कहा जाता है। ये कौम वहीं से बनी, ये फ़िरक़ा वहीं से बना। मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, अब ये खारजी जो थे अली की बात अमीर मुआविया तक लगाते, अमीर मुआविया की बात उधर लगाते। अल मुख्तसर यूँ सुनो कि 3 खारजियों ने आपस में मशवरा किया कि चलो अली को मार दिया जाए, अमीर मुआविया को मार दिया जाए, और उमर इब्ने साद को भी मार दिया जाए। उस वक्त हज़रत उमर इब्ने साद जो है ये बसरा के गवर्नर थे, और हज़रत अमीर मुआविया मुल्क शाम के गवर्नर थे, मौलाए कायनात कूफा के गवर्नर थे। 3 खारजी चलते हैं, मक्के में कुछ दिन ठहरते हैं, और एक गुप्ती अपनी ज़बान में समझो, यानी 2 धारी हथियार लेकर के 1,000 दीनार की जहर में बुझा करके तीनों ने रखा था। तीनों सहाबी रसूल को मारने के लिए चले थे। जानते हो मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, मगर 2 खारजी तो कामयाब ना हो सके, लेकिन कूफे में जो खारजी पहुंचा वो कमीना एक खारजी औरत से नाजायज़ ताल्लुकात पैदा करता है और उसी के घर पे रहने लगा। कुछ दिन का अरसा गुजरता है, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त वही के गवर्नर थे। हज़रत मौला अली की एक आदत थी। क्या आदत थी कि जब सुबह सवेरे फज्र के लिए निकलते थे घर से, तो जानते हो लोगों को आवाज़ देते हुए निकलते थे, लोगों को आवाज़ लगाते हुए निकलते थे, चलो फज्र की आज़ान हो चुकी है, अल्लाह की इबादत के लिए चलो। ये खारजी कई दिन तक ताक करता रहा कि जैसे अली निकले रास्ते में वार कर दें, लेकिन मौलाए कायनात की आवाज़ सुन करके कुछ सहाबे कराम साथ में हो लेते थे, इसलिए खारजी का बस नहीं चलता था। अब ये बहुत परेशान हुआ किस तरह अली को मारा जाए, किस तरह अली को शहीद किया जाए। प्यारे आका हुसैन के मानने वालों, कई दिन तक ये ताक में लगा रहा। एक दिन ये पीछा करते करते मौलाए कायनात के करीब पहुंच जाता है, और जैसे मौलाए कायनात मस्जिद में कदम रखते हैं, देखो मौला अली की शान देखो, पैदा हुए तो अल्लाह के घर में पैदा हुए, अब जब दुनिया से जा रहे हैं तो अल्लाह के घर में जा रहे हैं, जामे शहादत नोश कर रहे हैं तो अल्लाह के घर में नोश कर रहे हैं। वो खारजी जो है कमीना छुप करके पीछे से आता है, आपके गले पर यानी गर्दन पे वार करता है, कंधे पे वार करता है। मौला अली सर पकड़ करके मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाते हैं, और तमाम सहाबे कराम आपको घेर लेते हैं। दौड़ा करके उस खारजी को पकड़ा और पकड़ करके लेकर के आए, मौलाए कायनात के सामने खड़ा किया गया। मौलाए कायनात कहते हैं, ए लोगो, लगता है मेरा आखिरी वक्त
आ गया है, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, लेकिन पहले पता लगाओ मुझे मारने वाला कोई नबी का दीवाना तो नहीं है, मुझे मारने वाला कोई मुसलमान भाई तो नहीं है। लोगों ने कहा नहीं सरकार, मारने वाला एक खारजी है। मौला अली ने कहा खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम मुसलमान ने अपने हाथ को मेरे खून से नहीं रंगा। ये कह करके मौलाए कायनात उस खारजी को नीचे से ऊपर देखने लगे। शरबत का प्याला मौलाए कायनात के सामने पेश किया गया। मौलाए कायनात ने प्याला हाथ में लिया और ले करके उस खारजी की तरफ देखा। वाह मेरे आका के घराने वाले, किस तरीके से आका के घराने वाले हैं। आपकी जान जाने वाली है, खून बह रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन मौलाए कायनात उस अपने कातिल को नीचे से ऊपर देखते हैं जिसका नाम इब्ने मुलजिम था। इब्ने मुलजिम खारजी सामने खड़ा है। मौलाए कायनात ने शरबत का प्याला बढ़ा दिया उसके तरफ। ए मेरे कातिल लो तुम पानी पी लो, तुमने बहुत मेहनत किया है, तुमने बहुत दिमाग लगाया होगा मुझे मारने में, तुमने बड़ी कोशिश की होगी, लो मेरे हाथों से प्याला जो है पी लो शरबत का। वो खारजी कमीना कहता नहीं मैं नहीं पीऊँगा, पता नहीं तुमने इसमें जहर मिलाया हो। अब हजरत मौलाए कायनात दहाड़े मार कर रोने लगे और कहा ओ जालिम, मैं तुझे अभी जन्नत की तरफ बुला रहा था, लेकिन तू जन्नत में आना नहीं चाहता। काश तूने मुझे कत्ल किया है, मारना चाहा है, तेरे हाथों से मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुझे इसलिए मैं शरबत का प्याला दे रहा था। आज अगर तू मेरे हाथों से पानी पी लेता, शरबत पी लेता, तो कल अपने नाना से सिफारिश करके तुझे अपने साथ जन्नत में ले जाता और हौज़े कौसर का पानी पिलाता। अल्लाह अकबर। जरा सीने पे हाथ रख के सोचो यार, आपको आपका कातिल सामने है और आप इस तरीके से उससे बात करते हैं। आज अगर हमारी किसी से मुँह टेढ़ी हो जाए ना तो हम उससे बात नहीं करते हैं, लेकिन वारे मौलाए कायनात तुम्हारी जान जाने वाली है, कातिल को शरबत पिला रहे हो और हम किसी से मुँह टेढ़ी दो चार बातें हो जाएं तो हम उसके दरवाजे के करीब गुजरना पसंद नहीं करते हैं और फिर अली अली का नाम नारा लगाते हैं, हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं। मेरे भाई अपने दुश्मनों को माफ़ करना सीखो, अपने दुश्मनों से मेल जोल बढ़ाना सीखो, तभी तो मौलाए कायनात का दामन हमारे तुम्हारे हाथ में आएगा। मौलाए कायनात को अगर राज़ी करना है तो अपने दुश्मन से दुश्मनी ना करो, बल्कि उससे प्यार से पेश आओ। खैर आओ मैं तुम्हें बताऊं, मौलाए कायनात इस तरह कहते हैं। हजरत आका हसन ने उस खारजी मुलजिम को, इब्ने मुलजिम को पकड़ा और लेकर के जाते हैं, दोनों हाथ काटते हैं, दोनों पैर काटते हैं, एक टोकरे में इसकी लाश को रख करके जला दिया जाता है। हजरत इमाम आली मकाम पर कमज़ोरी, हजरत इमाम आली मकाम के वालिदे गिरामी मौलाए कायनात की कमज़ोरी बढ़ती जा रही है। आप घर के अंदर आराम फरमा है। उसके बाद में हजरत शेर खुदा ने हजरत इमाम हसन को बुलाया और कहा मेरे लाल मेरे बेटे देखो, हुसैन अभी जो है तुमसे छोटे हैं, ये खिलाफत की कुर्सी मैं तुम्हें अता कर रहा हूँ। हजरत मौलाए कायनात के बाद आका हुसैन के बड़े भाई हजरत इमाम हसन ने खिलाफत की बागडोर संभाली है। ए मेरे प्यारे आका हुसैन के दीवानों, हजरत मौला अली ने कितने दिन तक के खिलाफत की कुर्सी का अंजाम, कुर्सी पर बैठकर शरीयत का अंजाम दिया, शरीयत के मुताबिक लोगों को चलने का हुक्म दिया। 4 साल 8 महीने 9 दिन तक के हजरत मौलाए कायनात ने हुकूमत की है, खिलाफत की कुर्सी को संभाला है। कितना? 4 साल 8 महीने 9 दिन तक के आपने हुकूमत की है। उसके बाद दारुल बका की तरफ आप चले जाते हैं, अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किस तरह आपको दफन किया गया इसके बारे में रवायत मालूम करो, पता चलता है मेरे भाई। कुछ लोग कहते हैं कि जो है नजफ में आपकी मज़ार है, कुछ मुर्रखीन ये कहते हैं कि हज़रत इमाम हसन ने कहा था नहीं मैं नजफ में नहीं मज़ार बनाऊंगा, बल्कि अपने बाप के जनाजे को अपने शहर मदीना लेके जाऊंगा। मेरे भाई इस बात को अच्छी तरह नोट कर लो, जहन में बिठा लो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार कहाँ है इसमें इख्तिलाफ है।
कुछ मोर्रखीन कहते हैं नजब में आपको दफन किया गया। लेकिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ मोर्रखीन यूँ लिखते हैं कि इमाम हसन ने अपने बाप मौला अली के जनाजे को ऊँट पे रखा मदीना ले जाने के लिए कि जन्नतुल बकी में दफन करूँगा, और जब चले रास्ते में ऊँट गायब हो गया जिस ऊँट पर हज़रत अली का जनाजा रखा हुआ था। बहुत तलाश किया गया मगर वो ऊँट नहीं मिला। काफ़ी दिनों के बाद मुल्क तय, एक तय नाम का शहर है, उस मुल्क में वो ऊँट मिला। मोर्रखीन कहते हैं आपके जनाजे को मुल्क तय में रखा गया। इसके बारे में अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, आलिमों से यही पता चलता है, मोर्रखीनों से यही मालूम होता है, किताब पढ़ो तो यही पता चलता है। कुछ कहते हैं नजफ में आपका मज़ार है, कुछ कहते हैं मुल्क तय में है, लेकिन ये अब्दुल कादिर खान हशमती कहता है अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने कि आपकी मज़ार कहाँ है, आपका जनाजा कहाँ दफन किया गया। किताबों से जितना मालूम होगा उतना ही मैं आपको बता सकता हूँ। अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ुर रहमान मौलाए कायनात की शहादत हो चुकी। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्सी खिलाफत पे बैठेंगे। कल इंशाअल्लाह मैं ये सोचता हूँ यार अगर टाइम ढंग से मिल गया तो कल मैं ये सोचता हूँ कि हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन की पैदाइश और खातून जन्नत की शादी और हज़रत इमाम हुसैन की शादी, ये सारी बातें मैं आपको बता दूँ। उसके बाद टाइम उधर बहुत कम रहेगा। खुदा की बारगाह में दुआ है कि गुफ्तो सुनीद में जो गलती हुई हो रब ताला उसने वो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाओ नबी की बारगाह में सलाम।